यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपिटल, मतलब पैसे बहुत लगते हैं। एंड उसके बाद भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सबसे पहले तो एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना, फिर उसको मेंटेन करना, अब उसको रेंट पे देना और रेंट पे देने के लिए एक अच्छे टेनेंट को ढूंढना, फिर अगर प्रॉपर्टी को बेचना हो तो उसके लिए एक अच्छे बायर को ढूंढना। कुल मिला के ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आज हम ऐसे मेथड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप 300 रुपए से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उतने ही अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो जितने बाकी लोग कमाते हैं बड़े कैपिटल इन्वेस्ट करके। तो इस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि REIT। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आज के जमाने में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए REIT आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और इसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि REIT की फंक्शनिंग कैसे होती है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड डेटा तो ये भी बताता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो यील्ड है उससे बेटर यील्ड REIT ने दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में REIT क्या होता है। देखो, REIT में बहुत सारे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड जैसे ये अमाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि बल्क अमाउंट हो जाता है, तब REIT इससे या तो प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है या फिर प्रॉपर्टीज वेल करती है। अब इन प्रॉपर्टीज से जो रेंटल इनकम आती है वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड अगर आगे जाके प्रॉपर्टी बेच दी जाती है तो तब भी वो पूरा अमाउंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ये तो इसका एक पूरा सिंपल स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली REIT काम कैसे करता है। इंडिया में फिलहाल 4 REITs के IPOs आ चुके हैं। इनके नाम आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इनमें से अगर हम नेक्सस सेलेक्टर्स की बात करें तो इनके बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं इंडिया में। अब इन मॉल्स में टोटल मिला के जो जमीन इनके पास है वो है 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट की। और ये जो मॉल्स हैं इनमें लगभग 300 से ज्यादा स्टोर्स इन्होंने रेंट किए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। अब होता क्या है कि इन सब ब्रांड से ये लोग रेंट कमाते हैं और ये रेंट उनके साथ शेयर किया जाता है जिन लोगों ने REIT में पार्टिसिपेट किया है। अगर हम ऊपर के 3 REITs की बात करें तो ये तीनों के तीनों कमर्शियल स्पेस थे, यानी कि ऑफिस स्पेस। बेसिकली लोगों के पैसे से कमर्शियल स्पेस खरीदना, फिर उसको ऑफिस को रेंट आउट कर देना एंड उस रेंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो अब तक हम बेसिक REIT के बारे में समझ चुके हैं कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा वो आप देख लेते हैं। और ये भी देखते हैं कि बाकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है जो आप डायरेक्टली करते हो उसके कंपैरिजन में कौन ज्यादा बेटर है। अब देखो, REIT में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके की बात करें तो REIT का IPO आता है। अब अगर आपको नहीं पता कि IPO क्या होता है तो बेसिकली किसी भी कंपनी की जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्टिंग होती है तो उस प्रोसेस को IPO कहते हैं। तो इसी तरह REIT का IPO आता है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब याद रखें, IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब दूसरे तरीके की बात करें तो जब वो REIT IPO के कुछ दिन बाद स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट पर आ जाता है तो तब आप उसके शेयर्स इजीली खरीद सकते हो। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइसेस दिख जाएंगे REIT के, लेकिन 300 से 400 में जनरली आपको REIT का शेयर मिल जाता है, यानी कि आप इतने से अमाउंट से REIT में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। चलो अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि REIT में आपको किस तरह से रिटर्न्स मिलते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें, यानी कि यील्ड की बात करें, तो जब हम नॉर्मली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक फ्लैट लेते हैं, उसे हम रेंट पे देते हैं और फिर वहां से हमें रिटर्न्स आते हैं। लेकिन अब किस तरह से रिटर्न्स आते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर अगर हम पिछले कुछ साल का भी देखें तो हर साल जो रेंटल यील्ड है वो 2 से 4% के बीच में रही है। मतलब जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके कंपैरेटिवली जो ईयरली रिटर्न है वो है बिटवीन 2 to 4% रेंटल की फॉर्म में। तो बेसिकली रेंटल से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का 2 से 4% पर एनम मिलता है। वहीं अगर हम REIT की बात करें तो जो 4 लिस्टेड हैं उन सब ने 6% ज्यादा दिया है और एक से तो मैक्सिमम 8.27% भी मिला है। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि नॉर्मल रेंटल यील्ड के कंपैरिजन में REIT ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो रिटर्न्स हैं वो आपको मिलेंगे कैसे, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। अब ये जो रिटर्न्स मिलते हैं इसके भी 2 तरीके होते हैं। बेसिकली जब भी आप REIT के शेयर खरीदते हो तो उसके बाद डिविडेंड के फॉर्म में आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अब इसका एक रूल भी है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कोई REIT कमाएगा उसका मिनिमम 90% आपको शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम क्या है। वेल, जितना भी कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है उसमें से जो भी उनका खर्चा हुआ है वो माइनस करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसको ऐड करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। एंड फिर उस नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम का मिनिमम 90% उनको सबके साथ शेयर करना होता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो देखने को मिलता है। एंड दूसरा जो तरीका है जिससे आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो ये है कि जो भी आपने शेयर्स लिए हैं
उनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस बढ़ते हैं एंड उससे आपको रिटर्न्स मिलते हैं एंड उसको कैपिटल अप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।